एयर कंडीशनर ब्लास्ट क्यों होता है? आप कुछ इमेजेस और वीडियोज क्लिप आप देख सकते हैं कि पूना में जल्द ही एक खबर आई है कि एयर कंडीशनर ब्लास्ट हुआ है। आप देखिए ये इमेजेस और कुछ वीडियो क्लिप। आखिर ऐसा क्यों होता है? एयर कंडीशनर ब्लास्ट क्यों होता है? आज इसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। होता है ब्लास्ट। कुछ लोग कहते होंगे कि फेक है, फेक है। नहीं, ब्लास्ट होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस तरह का ब्लास्ट मैं अपनी आंखों से नहीं देखा हूँ, लेकिन टर्मिनल फटते हुए मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि ब्लास्ट होने के रीज़न क्या है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आखिर ब्लास्ट क्यों होता है, इसकी कौन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कंप्रेसर ब्लास्ट होता है। कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। आज हम समझने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे कि आखिर कंप्रेसर फटता क्यों है, आखिर ब्लास्ट क्यों होता है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं कि एयर कंडीशनर ब्लास्ट क्यों होता है। एयर कंडीशनर में होता क्या है ब्लास्ट होने वाला। सबसे पहले ये समझना होगा कि एयर कंडीशनर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो ब्लास्ट होता है। तो एयर कंडीशनर में एक ही पार्ट है जो ब्लास्ट होने वाला होता है, जो कि कंप्रेसर है। कंप्रेसर ही होता है जो कि ब्लास्ट होता है। आउटडोर में और क्या होता है? इंडोर में तो कुछ भी ब्लास्ट होने के लायक नहीं होता है। इंडोर में एक ब्लोअर मोटर होता है, एक पीसीबी होता है, एक ब्लोअर होता है, कूलिंग कॉइल होता है, बस। इंडोर में कुछ भी ब्लास्ट होने के लायक नहीं होता है। लेकिन आउटडोर की बात की जाए तो आउटडोर में एक कंप्रेसर होता है, एक फैन मोटर होता है और कैपेसिटर होता है। ये सब पार्ट होते हैं और फोरे वाल्व लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है। यही सब होता है आउटडोर में। तो आउटडोर में ना तो फैन मोटर फटेगा, ना तो कंडेंसर फटेगा और न ही कैपेसिटर फटेगा। सिर्फ फटने वाला होता है तो कंप्रेसर। अब कंप्रेसर फटने के क्या रीज़न हैं, इसे हम समझ लेते हैं कि कंप्रेसर फटने के क्या रीज़न है। कंप्रेसर फटने के यही रीज़न है। आप इमेजेस में देख सकते हैं किस तरह से फटा हुआ है। जिन्होंने ये क्लिप शेयर किया है देख सकते हैं आप कि वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं। वीडियो क्लिप में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन इमेज में आप देख सकते हैं इमेज में क्या फॉल्ट है। आप भी समझ सकते हैं कि इमेज में क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ है। आउटडोर के आप देख सकते हैं कंडेंसर में कंडेंसर पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है। कितना दिन हो गया है जो कि सर्विस नहीं हुआ है। यह है स्प्लिट एयर कंडीशनर हायर का स्प्लिट एयर कंडीशनर है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत दिनों से इसका कंडेंसर साफ़ नहीं हुआ है, इसका सर्विस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। अब इसके और भी रीज़न हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंडेंसर ही ब्लॉक हो इसके वजह से हुआ है। और भी रीज़न हो सकते हैं, इसमें अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कंप्रेसर ब्लास्ट होने के। तो उसे भी हम समझ लेते हैं। एक तो सबसे पहले टाइम से सर्विस करना होगा एयर कंडीशनर की। अगर आप चाहते हैं, आपके अंडर में है कुछ एयर कंडीशनर स्प्लिट हो या फिर विंडो हो, तो अगर आप चाहते हैं ब्लास्ट होने से बचाना चाहते हैं तो आपको टाइम से आपको सर्विस करना होगा। एयर कंडीशनर की सर्विस करना होगा टाइम से। फिर उसके बाद उसका कैपेसिटर, कभी कभी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कंप्रेसर ओवरहीट होने के क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न होते हैं, आप उसे ओवरहीटिंग से कैसे बचा सकते हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो पर जा करके देख सकते हैं कंप्रेसर ओवरहीट होने की क्या रीज़न होते हैं। कंप्रेसर ओवरहीट होने की वजह से ही ब्लास्ट होता है। अब कंप्रेसर ओवरहीट होने के लिए आप सर्विस आपको बराबर करना होगा टाइम से सर्विस, यानी कि 3 महीने में, 2 महीने में। और फिल्टर उसका क्लीन करते रहना है। कंडेंसर में होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस करने के लिए आप पानी मार देंगे उसमें, हो गया सर्विस, यही सर्विसिंग होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडोर और आउटडोर अलग अलग करके आप सर्विस करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आउटडोर में सिर्फ उसका कंडेंसर क्लीन होना चाहिए,
जो कि हवा जब पास होता है ना कंडेंसर के रास्ते से, तो हवा पास होना चाहिए। ये हो गया कि आपको सर्विस करनी होगी आपके एयर कंडीशनर की। उसके बाद आपको कैपेसिटर आपको चेक करना होगा। कैपेसिटर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो लोग यूजर हैं एयर कंडीशनर के वो भी समझ लें कि अगर एयर कंडीशनर में कूलिंग नहीं आ रही है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो उसे टेक्नीशियन को बुलाकर ज़रूर दिखा दें। ज़रूर दिखा दें कि आखिर इसमें फ़ॉल्ट क्या है, कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है। हो सकता है कि ओवरहीट होने की वजह से बार बार ट्रिप हो रहा है, बंद हो रहा है और कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इसके भी रीज़न होते हैं कि ब्लास्ट होने के चांस होते हैं अगर कंप्रेसर बार बार ओवरहीट हो रहा है तो। इसलिए आप टेक्नीशियन को बुला करके आप उसे चेक करवा लें कि उसमें क्या फ़ॉल्ट है। अगर उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर कमज़ोर है, मेरे केस में जो हुआ था, मेरे सामने जो टर्मिनल फटा था वो स्टार्टिंग कैपेसिटर कमज़ोर था, उसका स्टार्टिंग कैपेसिटर वीक था, जिसकी वजह से कंप्रेसर स्टार्टअप नहीं ले पा रहा था। जब भी स्टार्टअप लेना होता था गो गो करके आवाज़ साउंड आता था कंप्रेसर से और उसके बाद स्टार्ट नहीं होता था। मैं दूसरा काम कर रहा था वहीं बगल में ही दूसरे एयर कंडीशनर में काम कर रहा था, मैं गैस चार्जिंग कर रहा था, तब मैं सुना कि वहाँ से साउंड आ रहा है, गो गो करके साउंड आ रहा है। मैं तुरंत समझ गया कि इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर उसका कमज़ोर हो चुका है, कैपेसिटर चेंज करना है। लेकिन मैं सोचा कि हो सकता है कि ये कर लूँगा, उसके बाद दूसरी बार दूसरे टाइम में जब उसका कंप्लेन आएगा तो उसको भी कर दूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुरंत वहीं के वहीं उसका टर्मिनल फट जाएगा। और मैं गैस चार्ज कर रहा था और वहीं मेरे सामने ही उसका टर्मिनल इस तरह से फटा कि पूरा रेफ्रिजरेंट बहुत मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में बहुत तेज़ी से पूरा एकदम रेफ्रिजरेंट उसका निकल गया। अब बताइए उसमें कम से कम 1 किलो 1.5 किलो जिसमें रेफ्रिजरेंट है, अगर अचानक में बहुत तेज़ी से अगर रेफ्रिजरेंट सारा बाहर निकल जाए तो कैसा लगेगा, कैसा फील होगा उस समय। तो वही मेरे सामने हुआ था कि पूरा रेफ्रिजरेंट बाहर निकल गया। उस समय मैं देखा तो वही टर्मिनल फटते हुए और तुरंत मैं एयर कंडीशनर को आउटडोर को खोलने के बाद देख रहा हूँ कि जो टर्मिनल होते हैं 3 पॉइंट जहाँ पे होते हैं कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग, वहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके वहाँ से फट गया था। वही मैं देखा था, वही मेरे सामने हुआ है कि कंप्रेसर ब्लास्ट जब होता है तो वही मैं देखा हूँ। बाकी इस तरह से ब्लास्ट नहीं देखा हूँ कि उसके पड़खच्चे उड़ जाएं, जैसे होता है कि छोटे छोटे पार्ट करके बिखर जाएं, ऐसा तो मैं नहीं देखा हूँ कभी भी। ये जो इस वीडियो में जो मैं बताया हूँ जो पूना में हुआ है वो इसी तरह से हुआ है कि अलग अलग पार्ट करके बिखर गया है। लेकिन ऐसा तो फ़िलहाल नहीं होता है, लेकिन पता नहीं ये पूना में कैसे हो गया। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको मैं गाइड कर रहा हूं कि किस तरह से आप बचा सकते हैं कंप्रेसर को फटने से। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर अगर कमज़ोर है तो उसे चेंज करना है, या फिर रनिंग कैपेसिटर कमज़ोर है तो भी उसे चेंज करना है, यानी कि धीरे धीरे करके एम्पियर बढ़ रहा है। कल ही एक वीडियो में बनाया हूँ जो कि कंप्रेसर ओवर हीटिंग के ऊपर था, जिसमें मैं बताया हूँ कि कंप्रेसर अगर उसमें कैपिलरी ख़राब है जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है। कंप्रेसर ओवर हीट क्यों होता है उसमें कंप्लीट मैं बताया हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अगर कैपिलरी अगर ब्लॉक है तो भी एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा और कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाएगा। तो अगर कैपिलरी ब्लॉक है तो बहुत तेज़ी से एम्पियर बढ़ेगा और कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। जैसे कि 1 मिनट बहुत चला, 1 मिनट चलेगा कंप्रेसर, उसके बाद बार बार ट्रिप हो जाएगा। तो उसे चेक करें, चेक करना भी मैं बता चुका हूं कि कैपिलरी अगर ब्लॉक है तो उसे कैसे चेक किया जाता है कि कैपिलरी ब्लॉक है या फिर कैपेसिटर वीक है जिसकी वजह से एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उस वीडियो को जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि एम्पियर धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके क्या रीज़न हैं, क्योंकि एम्पियर बढ़ने के भी कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि कंप्रेसर हीटअप होने के रीज़न उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि कैपिलरी अगर ब्लॉक है तो भी एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा और कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका कंडेंसर
पूरा ब्लॉक है कंडेंसर, यानी कि सर्विस करने की ज़रूरत है, उसमें से हवा पास नहीं हो रहा है, तो भी कंप्रेसर हीटअप होगा और एम्पियर धीरे धीरे बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ के उसके बाद ट्रिप हो जाएगा कंप्रेसर। अगर कैपेसिटर कमज़ोर है, कैपेसिटर कमज़ोर है, रन नहीं करवा पा रहा है, धीरे धीरे एम्पियर बढ़ रहा है और लगभग 5 मिनट या फिर 5-6 मिनट 10 मिनट चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, धीरे धीरे एम्पियर बढ़ के। इसलिए क्लैंप मीटर लगा करके ज़रूर चेक करें कि एम्पियर उसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है और कैसे हीटअप हो रहा है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं कंप्रेसर ओवर हीट होने के। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह से कंप्रेसर फटता है, इसी तरह से कंप्रेसर ब्लास्ट होता है, और आप इस तरह से, जिस तरह से मैं बताया हूँ, इस तरह से ब्लास्ट होने से आप बचा सकते हैं कंप्रेसर को। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।